आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। जी हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। आपने ISS के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो अर्थ के ऊपर स्पेस में बनाई गई है, जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स रहते और काम करते हैं। ये ना सिर्फ एक साइंटिफिक रिसर्च का सेंटर है, बल्कि एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है, इसकी हिस्ट्री क्या है और किस तरह से ये दुनिया के कई मुल्कों के बेहतरीन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को एक साथ लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या। ISS एक स्पेसक्राफ्ट है जो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है। ये एक माइक्रोग्रेविटी लेबोरेटरी है जहाँ पर साइंस और रिसर्च का काम होता है। ये एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है, मतलब ISS को छोटे छोटे मॉड्यूल्स के फॉर्म में बनाया गया है जो डिफरेंट कंट्रीज़ के स्पेस एजेंसीज ने कंट्रीब्यूट किए हैं। ISS का मेन ऑब्जेक्टिव है स्पेस में ह्यूमन लिविंग और वर्किंग कंडीशंस को समझना और उन पर रिसर्च करना। अगर ISS की हिस्ट्री की बात करें तो इसका डेवलपमेंट काफ़ी लंबा प्रोसेस था। ये आइडिया 1980s में नासा और सोवियत यूनियन मतलब कि USSR के बीच डिस्कस हो रहा था, लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान दोनों कंट्रीज़ के बीच कोलैबोरेशन थोड़ा मुश्किल था। फिर 1998 में नासा ने, रोसकॉस्मोस ने जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है, ज़ाज़ा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, ESA जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, CSA जो कि कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, इन सब ने मिलकर ISS का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। ISS का पहला मॉड्यूल ज़ारिया 1998 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे और मॉड्यूल्स ऐड किए गए और 2011 तक ISS का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आज के दिन में ISS हमारे अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट कर रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस स्पेस स्टेशन है। अब बात करते हैं कि ISS बनाया क्यों गया था। ISS को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव स्पेस में ह्यूमन प्रेजेंस को इस्टेब्लिश करना था। स्पेस में लिविंग और वर्किंग के कंडीशंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर मिशंस जैसे मार्स मिशन या डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नासा और बाकी कंट्रीज़ का ये भी एम था कि स्पेस में रिसर्च करने के लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट हो जहाँ पर माइक्रोग्रेविटी और एक्सट्रीम कंडीशंस को स्टडी किया जा सके। ISS पर साइंटिफिक रिसर्च होती है जो स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, बायोलॉजी और इवन मटेरियल साइंस को भी कवर करती है। आज भी ISS रिसर्च के जरिए हमारी समझ स्पेस और लाइफ के बारे में बढ़ती जा रही है। तो आखिर ISS काम कैसे करता है? देखिए, ISS का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ये 8 मॉड्यूल और बहुत सारे पार्ट्स से बना हुआ है। ISS के अंदर लेबोरेटरीज, लिविंग क्वार्टर्स और सोलर पैनल्स होते हैं जो एनर्जी जनरेट करते हैं। ISS अपने ऑर्बिट में 28,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर घूमता है और ये एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में 90 मिनट लगाता है। स्पेस में माइक्रोग्रेविटी होती है, इसलिए ISS पर एस्ट्रोनॉट्स को वेट लॉस फील होता है। ये यूनिक एनवायरनमेंट स्पेस एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए परफेक्ट है, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रोसेस और ह्यूमन बॉडी के रिस्पॉन्स को स्टडी करना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं जिनका रोल अलग अलग है। कुछ की मॉड्यूल्स के बारे में हम समझ सकते हैं। पहला है ज़ारिया। ज़ारिया ISS का पहला मॉड्यूल था जो रशिया ने लॉन्च किया था। ज़ारिया एक कार्गो मॉड्यूल है जो ISS को नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है।
ये मॉड्यूल ISS के मेन स्ट्रक्चर का हिस्सा बना है। दूसरा है यूनिटी। यूनिटी नासा का एक मॉड्यूल है जो जारिया को कनेक्ट करता है और ISS के बाकी मॉड्यूल के लिए पैसेजवे प्रोवाइड करता है। तीसरा है डेस्टिनी। डेस्टिनी मॉड्यूल जो नासा का है एक लेबोरेटरी है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। चौथा है कोलंबस। कोलंबस यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मॉड्यूल है जो साइंस और रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बायोलॉजिकल और केमिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। नेक्स्ट है कीबो। कीबो जापान का मॉड्यूल है। ये एक लेबोरेटरी है जहाँ पर बायोलॉजिकल और मटेरियल साइंस के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। फिर है पिर्स। पिर्स एक एयरलॉक मॉड्यूल है जिससे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक करने में मदद मिलती है। फिर है कैनेडार्म-2। कैनेडार्म-2 एक रोबोटिक आर्म है जो स्पेस वॉक्स और कार्गो ट्रांसफ़र में यूज़ होता है। ये कनाडा के स्पेस एजेंसी CSA के कंट्रीब्यूशन के रूप में बनाया गया था। फिर है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मॉड्यूल नासा का है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को लिविंग और वर्किंग कंडीशंस मिलती हैं। इस मॉड्यूल में एक कपोला भी है जहां एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ का ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। अब बात करते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स ISS पर रहते हैं उनकी लाइफ कैसी है। स्पेस में रहना बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। ISS पर लाइफ को समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को माइक्रोग्रेविटी में रहना पड़ता है जिसमें नॉर्मल अर्थ की तरह ग्रेविटी नहीं होती। लिविंग कंडीशंस की बात करें तो ISS पर एस्ट्रोनॉट्स के पास छोटी स्पेस होती है जहां पर वो सोना, खाना और काम करते हैं। वो अपने स्पेस सूट्स के बिना मूव नहीं कर सकते और उन्हें हर चीज़ को प्रॉपरली सिक्योर करना पड़ता है क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में चीज़ें हवा में फ्लोट करती हैं। खाने और पानी की बात करें तो ISS पर खाने और पानी की सप्लाई बहुत केयरफुली मैनेज की जाती है। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशली पैकेज्ड फूड दिया जाता है जो स्पेस में कंज्यूम करने के लिए सूटेबल होता है। वाटर भी रिसाइकल्ड होता है और एस्ट्रोनॉट्स के यूरिन और स्वेट को प्यूरिफाई करके दोबारा यूज़ किया जाता है। माइक्रोग्रेविटी में रहना ह्यूमन बॉडी के मसल्स और बोन्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि उनकी हेल्थ मेंटेन हो सके। स्पेस में डे और नाइट का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि ISS हर 90 मिनट में अर्थ के एक ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेता है। एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन 16 सनराइज और सनसेट्स देखने को मिलते हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल स्लीप शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है ताकि उनका रेस्ट टाइम प्रॉपरली मैनेज हो सके। अब बात करते हैं ISS पर साइंटिफिक रिसर्चेस की। ISS पर साइंटिफिक रिसर्च काफ़ी डाइवर्स है। एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट स्पेस में एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि हमारी समझ स्पेस साइंस, बायोलॉजी, फिज़िक्स और मेडिसिन के बारे में बढ़ सके। कुछ मेजर रिसर्च एरियाज जो ISS पर हो रहे हैं जैसे कि माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। माइक्रोग्रेविटी में होने से बायोलॉजिकल सिस्टम्स और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना ज़्यादा फीसिबल होता है। कैसे स्पेस में ह्यूमन बॉडी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर चेंज होता है, उनके सेल्स और टिश्यूज़ पर क्या इम्पैक्ट होता है। ये रिसर्च हमें ह्यूमन हेल्थ और एजिंग को समझने में मदद करता है। फिर है एस्ट्रोनॉमी। ISS पर ऐसे टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस को ऑब्जर्व करते हैं। ये स्पेस और स्टार्स के बारे में बहुत वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करते हैं। फिर है ह्यूमन हेल्थ। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के बॉडी का कैसे रिस्पॉन्स होता है ये समझना ज़रूरी है। माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट में रखकर साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह स्पेस लॉन्ग टर्म ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये रिसर्च फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर है मटेरियल साइंस। स्पेस में मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है। माइक्रोग्रेविटी में मटेरियल्स के बिहेवियर को समझकर बेटर मटेरियल्स डेवलप किए जा सकते हैं जो फ्यूचर स्पेस मिशंस और इवन अर्थ पर भी काम आ सकते हैं। अब जानते हैं कि ISS का फ्यूचर क्या है। ISS का फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग है।
अभी तक ISS को 2024 तक एक्सटेंड किया गया है, लेकिन फ्यूचर में इसका यूज़ और भी ज़्यादा होगा। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज इसे फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए अपग्रेड कर रही हैं। ISS का रिसर्च मार्स और दूसरे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत यूज़फुल है। कंक्लूज़न, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में बना एक ऐसा रिसर्च हब है जो दुनिया के सभी कंट्रीज़ के कोलैबोरेशन से पॉसिबल हो पाया है। ISS ने स्पेस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत इन्हेंस किया है और इसके रिसर्च के जरिए हम फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ये स्पेस स्टेशन ना सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट है, बल्कि ये हमारी दुनिया के बेहतरीन माइंड्स को एक साथ लाने का एग्जाम्पल है। ISS हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन है। अब जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। ISS अर्थ के 400 किलोमीटर ऊपर 28,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट करता है और 90 मिनट में यह अपना एक फुल सर्कल कंप्लीट कर लेता है। मतलब एक दिन में 16 बार अर्थ के अराउंड घूमता है। ISS एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें 5 स्पेस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। नासा, रॉसकॉस्मोस, ESA, जाजा, CSA। ये कोलैबोरेशन स्पेस हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ISS दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर जो कि स्पेस में है। इसका साइज़ एक फुटबॉल फील्ड के बराबर है। ये 109 मीटर्स लंबा है, 73 मीटर्स चौड़ा है आज हम और 20 मीटर्स ऊंचा है। वाले हैं ISS पर नवंबर 2000 से लगातार ह्यूमन प्रेजेंस है। इसका मतलब है कि एस्ट्रोनॉट्स ने 20 से ज़्यादा सालों से स्पेस में कंटिन्यूसली रहकर काम किया है। ISS पर यूजुअली 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये नंबर चेंज होता है। आपको पता ये है एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग कंट्रीज से होते हैं और मिलकर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और स्टेशन की मेंटेनेंस भी करते हैं। तो चलिए ISS को पावर देने के लिए सोलर पैनल्स का यूज़ होता है। ये सोलर पैनल्स सन से एनर्जी कैप्चर करते हैं जो स्टेशन के लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एक्सपेरिमेंट्स को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। ISS एक माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट है जहां पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो अर्थ पर पॉसिबल नहीं होते। को हम ये बायोलॉजी, फिजिक्स, मटेरियल साइंस और एस्ट्रोनॉमी जैसे फील्ड्स में इंपॉर्टेंट रिसर्च करने में मदद करता है। अगर हम इन ISS पर एस्ट्रोनॉट्स को पानी रिसाइकिल करना होता है। हो सकते हैं उनका स्वेट, यूरिन और एयर के मॉइस्चर को कलेक्ट करके उसे प्यूरिफाई किया जाता है ताकि वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए सेफ हो सके। ISS के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक्स या एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज जो लाइफ के लिए करनी सूटेबल हो सकते हैं, जिससे हमें ये वो समझना स्पेस में होगा जाकर कि हमारी इक्विपमेंट्स को रिपेयर करते हैं, कितनी और स्टेशन को मेंटेन करते हैं जहां पर और नए इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल करते हैं। डिस्कवरी ऑफ ISS का ओरिजिनल प्लान था ये 2024 तक चलने वाला लंबी है, जर्नी है, लेकिन अब स्पेस एजेंसीज इसे 2030 तक एक्सटेंड करने की बात कर रही हैं। के सिग्नल्स ये इसलिए क्योंकि ISS अभी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक रिसर्च में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1995 में आज की वीडियो में इतना ही। और DDR Thank you. फेलोज ने